हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग यूनिट 1 के बारे में। एंड इस वीडियो में हम आपका यूनिट 1 कवर करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ इसमें पूरा सिलेबस भी हम कवर करने वाले हैं। एंड ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है वो है आपका मशीन लर्निंग। तो आपका मशीन लर्निंग होता क्या है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए, मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। कहने का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग जो है एक ब्रांच है, एआई का एक ब्रांच है, जिसमें कंप्यूटर्स क्या करता है, वो लर्न करता है फ्रॉम डेटा। वो प्रीवियस डेटा से लर्न करता है, जैसे ट्रेनिंग डेटा हो गया, उससे वो क्या करता है, वो सीखता है। एंड इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ये चीज़ कही गई है। या फिर देखिए, मशीन लर्निंग इनेबल्स सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसमें कहने का ये मतलब है कि ये एक्सपीरियंस से आपको जो है, एक्सपीरियंस से ये सीखता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, अपने आप इम्प्रूवमेंट होती हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, स्पैम डिटेक्शन हो गया, मूवी रिकमेंडेशंस हो गए, प्राइस प्रेडिक्शंस हो गए, ये सारे के सारे आपके मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से देखें की पॉइंट्स क्या हैं, मशीन लर्निंग के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, लर्निंग फ्रॉम डेटा। आपका ये पहले से एक डेटा, सपोज करो ये आपका पहले से डेटा गिवन होता है, एंड उसके बाद से ये इस डेटा से लर्न करता है और इसमें इम्प्रूवमेंट करता है, इसको मॉडिफाई करता है। ये आपका मशीन लर्निंग होता है। फिर क्या है, इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, ये खुद से ही इम्प्रूव करता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, इसमें किसी भी टाइप्स की प्रोग्रामिंग नहीं इन्वॉल्व होती है। प्रिडिक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एल्गोरिथम का यूज़ करता है। एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग डेटा, इसके लिए हमें ट्रेनिंग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद से है, ये आपका पॉइंट नहीं है। टाइप्स ऑफ लर्निंग देखें तो टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7 मार्क्स में एंड +2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो कौन कौन से टाइप्स हैं मशीन लर्निंग के। यहाँ पे देखिए, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो सबसे पहले इन सारे टाइप्स को हम बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। पहला आपका है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, ये आपका 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द मॉडल्स लर्न फ्रॉम द लेबल डेटा। इसमें क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं वो लेबल डेटा से लर्न करते हैं। जितने भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि इनपुट हो गया प्लस करेक्ट आउटपुट। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से एक डायग्राम के साथ में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, या तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें क्या है, अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर मॉडल इज ट्रेन ऑफ लेबल डेटा। इसमें लेबल डेटा गिवन होता है, मॉडल उससे सीखता है, फिर उसके बाद से वो हमें आउटपुट देता है। इसमें देखिए क्या है, की पॉइंट्स क्या है, इनपुट डेटा प्लस नॉलेज आउटपुट, या फिर लेबल डेटा जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या है, मॉडल लर्न्स मैपिंग फंक्शन। मॉडल क्या करता है, मैपिंग फंक्शन का यूज़ करके लर्न करता है। इसका यूज़ हम प्राइस प्रिडिक्शन के लिए करते हैं, ईमेल डिटेक्शन के लिए करते हैं, हाउस या फिर प्राइस प्रिडिक्शन। ये आपके एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेके समझे तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लेबल डेटा दिया हुआ है, जिसमें से कुछ आपका स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ आपके ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये आपके लेबल डेटा हैं। फिर यहाँ पे देखिए, लेबल्स में क्या है, लेबल्स में ये बताया गया है कि जो अगर इस फॉर्म में है तो इसे हम सर्कल बोलते हैं, इस फॉर्म में है तो इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, एंड अगर इस फॉर्म में है तो हम इसे रेक्टेंगल बोल रहे हैं। अगर ये 4 साइज इक्वल हैं तो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारे लेबल डेटा हैं, ठीक है। ये हमारा लेबल्स हैं कि किस तरीके से उसका शेप होता है। फिर उसके बाद लेबल्स में बताया गया है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। ये आपका मॉडल जो है, मॉडल ट्रेनिंग, ये मॉडल के पास में जाता है लेबल डेटा और क्या होता है। फिर ये देखिए, मॉडल जो है वो ट्रेन कर रहा है। अब यहाँ से क्या है कि ये क्या करता है, ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि किसे हम ट्रायंगल किसे बोल रहे हैं, स्क्वायर किसे बोल रहे हैं, रेक्टेंगल किसे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें
फिर उसके बाद से यहाँ देखिए टेस्ट डेटा, ये टेस्ट करके पता करता है कि इसे हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं। फिर लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिलता है, जो इस तरीके से है उसे हम स्क्वायर बोल रहे हैं, जो इस तरीके से है उसे हम ट्रायंगल बोल रहे हैं। तो इसमें सिंपली यही चीज़ कही गई है, जो मॉडल है वो किससे, ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला आपका रिग्रेशन होता है, देन क्लासिफिकेशन होता है। तो 2 टाइप्स के आपके होते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। पहला देखें रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या किया जाता है, यूज फॉर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल। दैट मीन्स हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन जानने के लिए। Regression is a type of supervised learning where the output is continuous numeric value। जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। इसमें इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें देखिए प्रिडिक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इसे आप लिख सकते हैं यूजेस बेस्ट फिट लाइन या फिर कर्व। इसमें अब एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस के लिए, टेम्परेचर फॉरकास्टिंग के लिए एंड यहाँ पे सर्वे सैलरी प्रिडिक्शंस के लिए। इसके कुछ कॉमन एल्गोरिथम है। पहला है लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इसको आप टाइप भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन में हम जानते हैं ये एक सिंपल सी एक सीधी लाइन होगी और आउटपुट जो है ये इसके पास में ही है। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पे जो है ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। एंड यहाँ पे आउटपुट देखिए आपका ये इस साइड में आउटपुट है एंड ये आउटपुट्स हैं। फिर उसके बाद से चलते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन भी एक आपका सुपरवाइज लर्निंग का टाइप होता है। इसमें क्या है, आउटपुट इस कैटेगरी और लेबल डेटा। आउटपुट जो होता है वो उसको कैटेगरीज किया जाता है या तो डेटा लेबल के लिए। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए कि की पॉइंट्स क्या हैं, प्रिडिक्ट डिस्क्रीट वैल्यू, इसमें बहुत सारी वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है। असाइन डेटा इनटू कैटेगरीज, डेटा को जो हम कैटेगरीज में असाइन कर देते हैं, जिसको आगे आपको समझ में आएगा। यूजेस डिसीजन बाउंड्री, ये डिसीजन बाउंड्री का यूज़ करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें येस या फिर नो होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन में। एंड सेकेंड आपका होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है मोर देन 2 क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्गोरिथम क्या है, जैसे रैंडम है, फॉरेस्ट है, फिर डिसीजन ट्री है, फिर यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन है एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है, ये जो लाइन है ये इसको हम डिसीजन बाउंड्री बोल रहे हैं। ये जो आपकी लाइन है इस लाइन को हम लोग डिसीजन बाउंड्री बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये जो है डिसीजन बाउंड्री ये 2 क्लासेस में डिवाइड कर दे रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से जो स्क्वायर में है उसको हम एक साइड में कर दे रहे हैं और जो रेक्टेंगल में है उसको हम दूसरी साइड में कर दे रहे हैं। इसको हम क्लास ए बोल दे रहे हैं और इसको हम क्लास बी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डेटा हमारा डिवाइडेड है, एक तो क्लास ए एंड क्लास बी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें येस या फिर नो होता है। एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसमें और भी क्लासेस होंगे। जैसे इसमें ये हम डिवाइड कर देते हैं, ये एक आपका क्लास ए हो गया, फिर ये बी हो गया, ये आपका सी क्लास हो गया। इसमें हमने स्क्वायर को फिट कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गए। तो ये आपका, फिर उसके बाद से चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। एंड गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये नोट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद से चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। डायग्राम आप बिल्कुल एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आना। आपको अगर आपके मार्क्स 80 आ रहे होते हैं तो वो आपके प्लस 90 हो जाते हैं, इसलिए आप डायग्राम ज़रूर बना के आना। फिर उसके बाद से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, मॉडल इज ट्रेंड अनलेबल्ड डेटा। इसमें क्या है, मॉडल जो होता है वो अनलेबल्ड डेटा से ट्रेन करता है, इसमें आउटपुट गिवन नहीं होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने देखा कि मॉडल पहले से ही ट्रेंड होता है, उसका यूज़ करके हमें आउटपुट मिल रहा होता है, बट इसमें आपका आउटपुट गिवन नहीं होता है। की पॉइंट्स क्या है, फाइंड, यहाँ पे हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ किया जाता है।
एंड यहाँ पे प्री डिफाइंड लेबल, यहाँ कोई भी प्री डिफाइंड लेबल नहीं होता है, जैसे हमारा सुपरवाइज लर्निंग में था, मॉडल ट्रेनिंग था, बट इसमें ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। डेटा ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर डिस्कवरी। अनसुपरवाइज लर्निंग पे देखिए, यहाँ पे इसमें कैटेगरीज हैं। पहला क्या है, क्लस्टरिंग टेक्निक है, फिर उसके बाद है एसोसिएशन टेक्निक। एंड इसमें देखिए टाइप्स में, क्लस्टरिंग टेक्निक में आपका के मेन क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल मॉडल है, फिर यहाँ पर डेंसिटी बेस्ड है। फिर उसके बाद से एसोसिएट टेक्निक में देखें एप्रोरी है, फिर उसके बाद से है इक्लेट है, एंड यहाँ पे एफपी ग्रोथ है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें से आपका जितना है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है इस टाइप्स को हम आगे बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। इसमें क्या करते हैं, जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं हम उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे, सपोज करो सर्कुलर में हमारे पास बहुत सारे शेप हैं, तो उन सारे सर्कुलर को हम एक साथ में ग्रुप कर देंगे, और जितने भी रेक्टेंगुलर होंगे उन सबको हम एक साथ में ग्रुप कर देते हैं। सिंपली यही करते हैं कि इसमें जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड ए क्लस्टर। जितने भी ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्लस्टर कह दें, यही आपका क्लस्टरिंग टेक्निक होता है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखिए कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रुपिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। एल्गोरिथम के मीन्स होता है ये हायरार्किकल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आपका स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। स्कैटर्ड पॉपुलेशन में जैसे ये आपकी एक क्लास है, ये आपकी दूसरी क्लास है, फिर यहाँ पे आपकी तीसरी क्लास है। फिर जैसे ही हम क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, ये जो डेटा है ये सारे डेटा आपस में ग्रुप हो जा रहा है। ये जो डेटा है ये सारे डेटा सिमिलर पॉइंट्स हैं, ये सिमिलर पॉइंट हैं, पास हैं। सपोज करो ये सारे के सारे सर्कुलर हैं, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर हैं, ये आपस में ग्रुप हो जाएंगे। एंड ये आप सपोज करो ये ट्रायंगल्स हैं, तो ये सारे के सारे आपस में ग्रुप हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपका ग्रुप हो गया है, ये मिलके एक ग्रुप बना लिया, और ये मिलके आपका एक अलग ग्रुप बना लिया। इसे हम देखिए यहाँ पे क्लस्टर्ड पॉपुलेशन इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद से हम चलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग में। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, वेयर एन एजेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग विथ एन इन्वायरमेंट एंड रिसीव रिवॉर्ड्स। इसमें सिंपल से क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है, जो एजेंट होता है वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और रिसीव उसको रिवॉर्ड्स या फिर उसको पेनल्टी मिल रही होती है। यहाँ पे जैसे देखें कि अगर सपोज करो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तभी आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है। आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग भी आपका पूछा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाय द ट्रायल एंड एरर। इसमें क्या करता है, ये ट्रायल एंड एरर करके लर्न करता है। नो लेबल डेटा सेट, इसके लिए कोई भी लेबल डेटा सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड फीडबैक इज़ द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इसमें जो फीडबैक कैसे मिलता है, रिवॉर्ड के थ्रू या तो पनिशमेंट के थ्रू इसमें हमें फीडबैक मिल रहा होता है। जैसे गोल क्या है, मैक्सिमाइज टोटल रिवॉर्ड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट आपका एजेंट है। एजेंट क्या होता है, लर्नर्स होते हैं या फिर जो डिसीजन मॉडल्स होते हैं उन्हें हम कह रहे तो। फिर इसके बाद है इन्वायरमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंट, जहाँ पे एजेंट जो है एक्ट कर रहा होता है, उसे जो भी एक्ट करना है। फिर एक्शंस क्या होते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, जो एक्शन एजेंट के द्वारा किया जाएगा। रिवॉर्ड क्या होते हैं, रिवॉर्ड अगर फीडबैक होता है, अगर वो सही कर रहा होता है तो। स्टेट क्या होते हैं, करंट सिचुएशन, जो भी हमारी सिचुएशंस करंट की होती है उसे हम स्टेट कहते हैं। डायग्राम समझे, डायग्राम आप बिल्कुल बना के आना। देखिए ये आपका एजेंट है एंड ये इन्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या है, एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये इन्वायरमेंट है। फिर उसके बाद से इसने एक्शन परफॉर्म किया R+1 का, इसका एक्शन सही है तो इसको रिवॉर्ड मिला है एजेंट को। अगर एक्शन यहाँ पे स्टेट, ये देखिए यहाँ पे ये करंट स्टेट बता रहा है कि अभी इसका करंट स्टेट क्या है, इसको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है। वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या है, एजेंट एब्जॉर्ब्स करंट स्टेट। एजेंट क्या करता है, वो करंट स्टेट को एब्जॉर्ब करता है। टेक एन एक्शन
एक्शंस लेते हैं। इन्वायरमेंट गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। फिर उसके बाद है एजेंट अपडेट लर्निंग। अगर सपोज करो कि उसको अगर उसका गलत हो जाता है तो ये नहीं है कि वो लर्निंग स्टॉप कर देता है। अगर उसको गलत हो जाता है तो फिर से वो क्या करता है, उस चीज़ से सीखता है, ट्रायल एंड एरर करता है। अगर उसका गलत हो गया तो वो उस चीज़ से सीख रहा होता है। प्रोसेस रिपीट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिए गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग जैसे आपका कोई भी गेम हो गया, लूडो हो गया या फिर कोई किसी भी टाइप्स के गेम हो गए। तो जैसे सपोज करो कि आपका गेम हो गया, ये आपका गेम है। अगर आप ये गेम जीतते हो तो आपको क्या मिलते हैं। सपोज करो आपको 1000 कॉइन मिल रहा है अगर आप गेम जीत रहे हो। वहीं पे अगर आप गेम हार जाते हो तो आपके जो कॉइन्स रहते हैं वो कॉइन्स आपके कट जाते हैं। तो यही आपका रेफोर्समेंट लर्निंग होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, रोबोट देखोगे। रोबोट के लिए अगर सपोज करो कोई भी गेम गेम में हम देख लेते हैं, कोई भी गेम जैसे लूडो का ही देख लेते हैं। तो लूडो में आप लूडो किंग अगर आपने खेला होगा तो उसमें आपने देखा होगा आप कॉइन लगा के खेल रहे हो, तो और उसके बाद से जब आप हार जाते हो तो आपका वो कॉइन उसमें से डिडक्शन हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद से चलते हैं डिसीजन ट्री लर्निंग की तरफ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ट्री लर्निंग इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन वेयर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। डिसीजन ट्री लर्निंग क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए, जहाँ पे डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है ऊपर, तो आप इसको देख लेना। एंड वर्क लाइक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट यस या फिर नो की तरफ वर्क करता है। इसका डिसीजन ट्री, यहाँ पे ट्री आ जा रहा है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा यस नो की तरह। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट्स, ये काफ़ी ईजी अंडरस्टैंड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डिसीजन नोड है, ये आपका एक डिसीजन नोड है जिसको हम रूट नोड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये डिसीजन लिया जा रहा है। ये देखिए ये आपके टू या तो यस होगा या तो नहीं, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यहाँ पे 2 आपके डिसीजंस हैं। फिर ये सब ट्री हैं, ये जो आपके हैं ये देखिए ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आपके सब ट्री हो गए। और जो सबसे लास्ट में हमारा होता है ये देखिए ये हमारा लीफ नोड होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री रूट नोड जो हमारा मेन नोड होता है उसे हम रूट नोड बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आपको कौन सा नोड दिख रहा है, सबसे रूट पे दिख रहा है, सबसे ऊपर ये आपका रहा आउटलुक, ये आपका जो है वो रूट नोड है। फिर उसके बाद से इंटरनल नोड जो होता है डिसीजन पॉइंट्स कंडीशंस जो भी होती है इंटरनल नोड में, जैसा आपका शनि हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ओवरकास्ट हो गया, विंड हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, रेनी हो गया, ये सारे के सारे आपके इंटरनल नोड्स हो गए। ब्रांचेस देखते हैं, ब्रांचेस आउटकम्स ऑफ डिसीजन ट्री। ब्रांचेस इसमें हो गए, जैसे ये एक ब्रांच है, फिर इसमें से एक ब्रांच निकली है, फिर ये देखिए यहाँ पे एक ब्रांच बनी है, ये आपका है, तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच बन रही हैं, तो इसे हम ब्रांचेस कहते हैं। फिर उसके बाद लीफ नोड क्या होता है, जो फाइनल आउटपुट या फिर रिजल्ट होता है। इसमें देखिए फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका लीफ नोड है, ये जो आपका प्ले यस ये आपका लीफ नोड है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आ रहा है एंड ये आपका आउटपुट दे रहा है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आउटलुक हम क्या देख रहे हैं। फिर उसके बाद से सनी आउटलुक, हम देख रहे हैं कि अगर हमें गेम खेलना है तो हम देख रहे हैं कि हमें कैसे डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहले सनी, ओवरकास्ट है, फिर उसके बाद से है रेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सनी में क्या है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो हम गेम खेलेंगे। वेट, हाँ जी, देखिए ह्यूमिडिटी अगर आपका नॉर्मल है तो यस हम गेम प्ले करेंगे। अगर ह्यूमिडिटी आपका हाई है तो हम गेम नहीं खेलने वाले हैं। सेम सिंपल इसी तरीके से ओवरकास्ट है तो हम प्ले टेनिस, हाँ हम प्ले टेनिस जो है उसको खेल सकते हैं। अगर बारिश हो रही है, रेनी चल रही है, रेनी में तो अगर रेनी में भी जैसे हवा भी चल रही है, विंड है, अगर वो वीक है तो हम टेनिस खेल सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम टेनिस नहीं खेल सकते हैं। सिंपल सा ये एग्जाम्पल दिया गया है डिसीजन ट्री का। इसको हम अलग से भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि आप जो हो सुबह सोकर उठे, वो वेकअप
सोकर उठे हो तो दो तरीके से है, अगर आपका रेनी है, ठीक है, रेनी है एंड ओवरकास्ट है। अगर ओवरकास्ट है तो हाँ आपको स्कूल जाना है, अगर रेनी चल रहा है तो नो आपको स्कूल नहीं जाना है, दोबारा से आप सो जाओगे। सिंपल सा यही आपका डिसीजन ट्री है। फिर उसके बाद से है डिज़ाइनिंग और लर्निंग सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है आपका डिज़ाइनिंग लर्निंग सिस्टम। मीन्स क्रिएटिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इसके कहने का ये क्या है, डिज़ाइनिंग ऑफ लर्निंग सिस्टम मीन्स क्या है कि मशीन जो होती हैं वो लर्न करती है डेटा से और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है टाइम के साथ में। फिर उसके बाद से है स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। कौन कौन से स्टेप्स हैं डिज़ाइन करने के लिए, एक सिस्टम को, लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बस पॉइंट्स भी याद रखोगे तो आप इसके अंदर का आप खुद भी लिख सकते हो। पहला क्या है, प्रॉब्लम डेफिनीशन। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना होगा कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखिए क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है हम उससे सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करेंगे। जैसे स्पैम डिटेक्शन हो गया, प्राइस प्रिडिक्शंस हो गया। फिर उसके बाद से क्या है, डेटा कलेक्शन, गैदरिंग रेलेवेंट डेटा। फिर उसके बाद से क्या है, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। जिस भी डेटा को, जिस भी टाइप्स ऑफ डेटा की हमें नीड होगी उस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड आपका डेटा प्रिपरेशन या फिर प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे। जो भी उसमें डेटा में हमारा नॉइस है, जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ओके, जितना भी नॉइस है हमारे डेटा में या फिर जितनी भी मिसिंग वैल्यू है हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिमूव नॉइस एंड मिसिंग वैल्यूज़। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आपका है फीचर सिलेक्शन। जो भी उसके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद से क्या है, चूज़ लर्निंग एल्गोरिथम। जो भी हमारा मॉडल के अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा होगा हम एल्गोरिथम चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद से क्या है आपका है ट्रेनिंग द मॉडल। फिर मॉडल को हम ट्रेन करेंगे एंड यहाँ पे देखिए फिर मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। फिर उसके बाद से हमारा इवोल्यूशन ऑफ मॉडल। इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे मॉडल को प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, पैरामीटर टर्निंग। इसमें क्या है, इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। इसमें हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में हम डिप्लॉय कर देते हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम, इम्प्लीमेंट मॉडल इन रियल वर्ल्ड सिस्टम। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग पाइपलाइंस। कौन कौन से बिल्डिंग पाइपलाइंस हैं, ये है जो आपका ऊपर है, सिंपली इसमें बिल्कुल इजी वे में समझाया गया है। मशीन लर्निंग बिल्डिंग पाइपलाइन कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम पहले अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद है डेटा कलेक्शन, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। फिर सिंपल ईडीए। फिर उसके बाद क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। फिर जो भी फीचर्स होंगे उस फीचर को हम स्केलिंग करेंगे। फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन करने के बाद मॉडल को हम इवोल्यूशन करेंगे, मॉडल का इवोल्यूट करेंगे, मॉडल इवोल्यूशन। फिर उसके बाद है हाइपर पैरामीटर। फिर लास्ट में है आपका मॉडल डिप्लॉयमेंट, मॉडल को हम डिप्लॉय कर देंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बायसियन थियरम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायसियन थियरम, या फिर आप इसे बायस थियरम भी कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन दी प्रायर नॉलेज ऑफ रिलेटेड कंडीशन। इसका हम यूज़ क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो भी हमारा पिछला नॉलेज है, जो भी हमारे पिछली कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। पी आपका ब्रैकेट में है ए डिवाइडेड बाई बी। कैसे, ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। ये देखिए आपका ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। इसमें से ए एंड बी से आप देख रहे हैं, ए एंड बी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, बी। फिर उसके बाद इन ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई ए एंड फिर उसके बाद पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें क्या है, पी बी
ए जो है आपका, उसको हम लाइक वुड बोलते हैं, और पी ए जो है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है उसको हम प्रायर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इसमें से हमारा जो ये कॉमन पार्ट है हम उसी को ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद से देख लेते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम। ये आपको यूनिट 5 में भी पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में। तो जेनेटिक एल्गोरिथम देख लेते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम जीए इज अ सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, ये आपका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स के प्रिंसिपल पे बेस होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस बेस्ट सोल्यूशन आर सेलेक्टेड एंड इम्प्रूव आवर जनरेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बेस्ट सोल्यूशन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी जनरेशन है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। इसको हम यूनिट 5 में बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या है, पॉपुलेशन, सेट ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन। पॉपुलेशन उसे बोलते हैं जो भी हमारा सेट है पॉसिबल सोल्यूशंस का, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, अ सिंगल सोल्यूशन, जो भी हमारा सिंगल सोल्यूशन होगा उसे हम क्रोमोजोम बोल रहे हैं। जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशंस का एक पार्ट होता है। एंड फिटनेस फंक्शन क्या होता है, मेजर क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशंस की क्वालिटी को मेजर करना। इसमें सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या है, इनिशलाइजेशन। सबसे पहले इनिशलाइज कर दें, फिर सिलेक्शन, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए म्यूटेशन है, इसमें क्रॉस ओवर होता है, फिर लास्ट में आपका टर्मिनेशन हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो देखिए, जो ये एक आपका सिंपल एक पॉइंट है उसे हम जीन बोल रहे हैं, एंड जो ये आपके पूरे के पूरे ये जितने पॉइंट्स हैं इसे हम क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। और पॉपुलेशन क्या बोल रहे हैं, A3 और A4 जो है उसे हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। फिर स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन पॉपुलेशन। इनिशियलाइजेशन पॉपुलेशन में क्या है, हम एक रैंडम सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद से है इवोल्यूट फिटनेस, चेक हाउ गुड ईच सोल्यूशन इज़। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है, जो भी रैंडम सोल्यूशन है वो कैसे गुड है, क्या ये सही है या फिर नहीं है, उसे हम चेक करते हैं। फिर सिलेक्शन में क्या होता है, हम बेस्ट सोल्यूशंस को सेलेक्ट करते हैं। क्रॉसओवर में क्या होता है, इसमें रिकम्बिनेशन होता है, कंबाइन टू पेरेंट्स टू क्रिएट ए न्यू ऑफस्प्रिंग। क्रॉसओवर में क्या करते हैं, जैसे कि आप देखो A1 एंड A2 को हम क्रॉसओवर कराते हैं तो हमें एक A3 मिलता है, वही A3 हम आपको क्रॉस ओवर करके वो हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। फिर म्यूटेशन क्या है, रैंडम स्मॉल चेंजेस, जो भी स्मॉल चेंजेस होते हैं उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। फिर रिप्लेसमेंट क्या है, फॉर्म्स न्यू जनरेशन। एंड टर्मिनेशन क्या है, स्टॉप व्हेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज फाउंड एंड कंडीशंस मेट। एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। शेड्यूलिंग, जिसमें आपका टाइम टेबल टास्क, मशीन लर्निंग फीचर्स को सेलेक्ट करने के लिए, एंड रोबोटिक्स एंड AI में इसका यूज़ होता है। फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट चलते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये एक आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका यूज़ हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए करते हैं। विच फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री, इसका हम बेस्ट बाउंड्री फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं जो आपके क्लासेस को सेपरेट कर सके। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्लासेस था, ये आपका बाउंड्री थी, ये डिसीजन बाउंड्री थी जो डिसाइड कर रही थी कि हमारे क्लासेस जो हैं वो अलग अलग हो रहा है। तो ये क्या होता है, SVM जो बेस्ट बाउंड्री होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। SVM ट्राइज टू फाइंड अ हाइपर प्लेन विद द मैक्सिमम मार्जिन। फिर क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। हाइपर प्लेन क्या होता है, डिसीजन बाउंड्री जो होती है उसे हम हाइपर प्लेन बोल रहे होते हैं। मार्जिन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन एंड नियरेस्ट पॉइंट, उसे हम मार्जिन बोल रहे होते हैं। फिर सपोर्ट वेक्टर्स डेटा पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू दी बाउंड्री, ऐसा डेटा पॉइंट्स जो बाउंड्री के क्लोजेस्ट होता है उसे हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डायग्राम के थ्रू आप देखिए, डायग्राम के थ्रू क्या है, ये आपका डायग्राम है, ये आपका सपोर्ट, देखिए बाउंड्री के बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये सपोर्ट वेक्टर हो गया। ये देखिए ये आपका हाइपर प्लेन हो गया जो इस तरीके से हमारा बन रहा है, एक हाइपर प्लेन बन रहा है।
फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये मार्जिन है कि ये जो है आपका हाइपर प्लेन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मार्जिन बोल रहे हैं। नाउ मूव करते हैं एग्जाम्पल अगर देखें स्पैम डिटेक्शन के लिए, फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। इश्यूज़ क्या है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले इश्यूज़ देख लेते हैं। इश्यूज़ क्या है, डेटा क्वालिटी इश्यूज़ होता है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में। डेटा क्वालिटी इश्यूज़ क्या है, मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो मिस हो जाता है या फिर हमारा डेटा इनकम्प्लीट रह जाता है। नॉइसी एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा होता है, रॉन्ग ऑन द बायस्ड डेटा। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम। ओवर फिटिंग, मॉडल्स लर्न टू मच। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओवर फिटिंग में, जैसे कि कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि मॉडल जो है वो जिसकी उसे नीड में नहीं होती है वो उससे ज़्यादा याद कर लेता है, टू मच, उससे ज़्यादा, उस जिससे जो पुअर डेटा, न्यू जनरेशन ऑफ डेटा बहुत ही पुअर क्वालिटी का हो जाता है। अंडर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल्स लर्न टू मच, टू लिटिल, सॉरी। इसमें क्या होता है कि मॉडल जो होता है उसकी जितनी नीड होती है डेटा की, उसको जितना लर्न करना चाहिए उसके कंपैरिजन में वो कम लर्न कर पाता है। फिर डेटा इम्बैलेंस होता है, अनइक्वल क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं कभी कभी। 95% नॉर्मल है तो 5% उसमें फ्रॉड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद फीचर सिलेक्शन प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा होता है कि वो करेक्ट फीचर्स को सेलेक्ट नहीं कर पाता है, इनरेलेवेंट फीचर्स कभी कभी सेलेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे एक्यूरेसी हमारी रिड्यूस हो जाती है। फिर हाई डायमेंशनलिटी, इसमें क्या है, टू मच फीचर्स। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा फीचर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है एंड कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद से है स्केलेबिलिटी इश्यूज़ है, लार्ज डेटा सेट को हैंडल नहीं कर पाता है, बिग डेटा की प्रॉब्लम हो जाती है। रिक्वायर्ड हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर, इसमें क्या होता है कि हमें हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर की नीड होती है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है हमारी। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डेटा हमारा प्राइवेट सिक्योर नहीं होता है, उस कभी कभी डेटा लीक हो जाता है। लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी, सम मॉडल्स लाइक डीप लर्निंग आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसे हम इजीली समझ नहीं पाते हैं। मॉडल सिलेक्शन एंड ट्यूनिंग, इसमें क्या होता है बेस्ट मॉडल को हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बेस्ट एल्गोरिथम जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उसे सेलेक्ट करने में। तो ये रहे आपके यूनिट 1 के नोट्स एंड ये यूनिट 1 का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर मत करना भूलना एंड प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ।